लियोन पर कटाक्ष करके कमाल खान को कुछ हासिल नहीं हुआ तो वो लपक पड़े फिल्म रांझना की ओर। जी हाँ, फिल्म रांझना ने पब्लिक को दीवाना तो बना दिया, लेकिन कमाल खान को फिल्म कुछ कमाल की नहीं लगी। कमाल को फिल्म लगी कुछ और ही। जरा सुनिए तो कमाल को फिल्म क्या लगी। अभी अभी मैंने फिल्म देखी रांझना। ओह सॉरी। देखा क्या फरमा रहे हैं कमाल खान। रांझना को किस परिभाषा में अपना जवाब दे रहे हैं। इस बार कमाल के पास निशाना साधने के लिए कोई न मिला तो रांझना पर अपना निशाना साधने के लिए दौड़ पड़े। भाई हमेशा से कमाल की आदत ही रही है कमाल की कंट्रोवर्सी करने के लिए। धनुष मतलब मेरे ख्याल में दुनिया का, हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे सड़ा हुआ, घटिया, बैड लुकिंग हीरो होगा जो पहली दफा किसी हिंदी फिल्म में आ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी थी डायरेक्टर साहब कि इतना सड़ा हुआ ही हीरो आपको मिला, कोई और मिला ही नहीं। आनंद एल रॉय के डायरेक्शन में बनी फिल्म रांझना ऑडियंस को लुभाई है तो वहीं फिल्म ने करोड़ों कमा लिए हैं। लेकिन न जाने कमाल को क्या हो गया है जो डायरेक्टर साहब पर इतने बरस पड़े कि ट्विटर की दुनिया में भी डायरेक्टर को 3 थप्पड़ मारने जैसे कमेंट किए। अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करने वाले कमाल खान ने ट्विटर पर अपनी सोच ऐसे जाहिर की, लोग हैरान हो गए कि आखिर कमाल कितनी हद तक गिर सकते हैं। अगर किसी भी इंसान को फिल्म इतनी बुरी लगती है तो क्या वो सरेआम ऐसे रिव्यू देता है। ये बयान अब गाजियाबाद में एक विवाद का रूप ले चुका है। धनुष पर हमला करते हुए केआरके ने जाति सूचक शब्दों का अभद्रता से इस्तेमाल करते हुए जाति विशेष के लोगों की मानहानि कर दी है। इसके विरोध में गाजियाबाद में रहने वाले एक समाज सेवी सुशील गौतम ने आपत्ति जताई है और एसएसपी को मामले की शिकायत करते हुए कमाल राशिद खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बीते दिन पहले एक रांझना पिक्चर को लेकर ट्वीट किया था जिसमें धनुष को लेकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और अभद्र टिप्पणी की गई। क्योंकि मैं उसी समाज से बिलोंग करता हूं तो मुझे मेरे दिल को ठेस पहुंची और मैं गाजियाबाद एसएसपी से आज मिला हूं। इसकी मैंने लिखित में शिकायत दी है। खुद को राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बताने वाले कमाल ने बड़े ही कमाल किए। रांझना देख कमाल खुद काफी अफसोस जता रहे हैं। भाई जब कमाल खान को फिल्म इतनी ही बुरी लगी तो इंटरवल में ही फिल्म छोड़ देते। उन्हें किसने रोका था फिल्म जबरदस्ती देखने के लिए। आपके इन सवालों का जवाब डायरेक्टर साहब क्या देंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, आपने फिल्म की बुराई तो की, साथ ही अपनी इमेज अपने फैंस में और भी गिरा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। कमाल राशिद खान के बड़े बोल यही खत्म नहीं होते। खुद एक फिल्म बनाई जिसने बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगा, लेकिन रांझना के डायरेक्टर पर निशाना साधने से बाज नहीं आई कमाल। सिर्फ डायरेक्टर को ही खरी खोटी नहीं सुनाई, कमाल की जुबान के तीर फिल्म के एक्टर धनुष पर भी जमकर चले। केआरके धनुष को लेकर बोलते हैं कि ऐसे हीरो को फिल्म में लेकर बहुत बड़ी गलती की गई। कमाल खुद बता रहे कि रांझना में कैसा कुंदन होना चाहिए था। धनुष पर छोड़े तीखे बाण, धनुष को दी सरेआम गालियां। यूपी में धनुष जैसा कोई पंडित नहीं, कमाल ने की हदें पार। कमाल खान को आखिर किस बात का है गुस्सा, आखिर किस बात का है मलाल। अभी तक बी टाउन में कोई रुतबा हासिल न पा सके कमाल ने अभी तक कोई कमाल का काम नहीं किया तो सिर्फ इतना जाहिर किया कि गंदी बातें और गंदी सोच। फिल्म रांझना को लेकर अभी डायरेक्टर साहब आनंद एल रॉय जैसे डायरेक्टर पर उंगली उठाने के बाद साउथ के सुपरस्टार पर भी कमाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। बता दे, धनुष की ये पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है जिसमें उन्होंने कमाल का काम किया है। लेकिन कमाल खान की बात करें तो उन्हें नहीं लगता है कि धनुष ने कमाल का काम किया है। वो तो अपने लफ्जों में कुछ और ही बयां कर रहे हैं। धनुष मतलब मेरे ख्याल में दुनिया का, हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे सड़ा हुआ, घटिया, बैड लुकिंग हीरो होगा जो पहली दफा किसी हिंदी फिल्म में आ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी थी डायरेक्टर साहब कि इतना सड़ा हुआ ही हीरो आपको मिला, कोई और मिला ही नहीं।
वाह कमाल साहब वाह, क्या आपकी सोच है। पब्लिसिटी पाने के लिए साउथ एक्टर को भी लताड़ने से आप बाज नहीं आए। यूपी के पंडित जैसे भी हो, लेकिन आप जैसे सोच के तो नहीं होंगे। किसी पर भी टिप्पणी करना इनका तो बाएं हाथ का खेल है। क्यों? अपने आप को यूपी निवासी बताने वाले मुस्लिम कमाल खान यूपी के पंडितों के हित में ऐसे उतरे हैं कि जैसे कोई वो बड़ा नेक काम करने जा रहे हों। तभी तो कमाल साहब के ये बयान वो फरमा रहे हैं कि उनकी नजर में यूपी में कैसे कैसे पंडित मिलते हैं। सर, आप पता नहीं यूपी से हैं या नहीं है, बट मैं यूपी से हूं। पूरे यूपी में जैसा धनुष है वैसे आपको भंगी मिलेंगे, चमार मिलेंगे, बट एक भी इतना सड़ा हुआ पंडित आपको पूरे यूपी में कभी नहीं मिलेगा। वाह भाई, क्या कमिटमेंट की है आपने। यही नहीं, कमाल साहब ने तो कमाल करके ही दम लिया। एक के बाद एक धनुष पर ऐसे तीखे बाण छोड़े कि मानो उनकी नजर में धनुष जैसा बुरा स्टार कोई नहीं है। चलिए, धनुष आपको हिंदी आती नहीं, वो क्या क्या बोलते हैं वो ऊपर वाला ही जानता है। जब वो बोलते हैं, मुंह खोलते हैं, क्योंकि वो हिंदी जानते नहीं है, तो इतना अजीब लगता है कि यार, एक तो शक्ल इतनी सड़ी हुई, ऊपर से बोल रहा है इतना घटिया। तो मतलब किसी भी डायलॉग को वो ऐसा बोल ही नहीं पाते कि पब्लिक कन्विंस हो सके। ओह माय गॉड, न जाने किस नशे में है कमाल महाशय। खुद को अब डायरेक्टर से लेकर एक्टर के बाद सबसे बड़ा फिल्म समीक्षक समझने लगे हैं। यूपी के पंडितों की इंसल्ट तो की, साथ ही ये भी कहा कि धनुष जैसा कोई पंडित मिल जाए तो डायरेक्टर के यहाँ पोंछा तक लगाने को भी है राजी। धनुष पंडित हैं, ये पंडितों की, यूपी के पंडितों की बहुत बड़ी इंसल्ट है। अगर डायरेक्टर साहब कहीं यूपी के पंडितों को मिल गए तो इतना पिटेंगे सर आपको कि कपड़े फट जाएंगे आपके। पूरे यूपी में अगर आप एक इतना सड़ा हुआ, इतना बदसूरत पंडित दिखा दें तो मैं जिंदगी भर आपके ऑफिस में पोछा मारूंगा। भाई क्या कहने, आपने जो ये बाण छोड़े हैं धनुष पर, कहीं ये खुद पर भारी ना पड़ जाए। लेकिन हाँ, इतने शर्मनाक बयान ने आपकी इमेज को और भी गंदा जरूर बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। डायरेक्टर और एक्टर धनुष पर तीखे बाण छोड़ने के बाद भी कमाल खान का मन नहीं भरा। कमाल ने कमाल दिखाते हुए फिल्म रांझना की पूरी स्टार कास्ट पर ही सवाल उठा दिए। उनकी माने तो फिल्म तो है ही बकवास, साथ ही फिल्म की पूरी स्टार कास्ट भी बेकार रही। कमाल के राग, स्टार कास्ट पर तीखे वार, गंदी निगाहें, गंदी सोच, कमाल का बयान, सबसे सड़ी फिल्म रांझना, कमाल राशिद खान उर्फ KRK, कमाल की हीरोगिरी दिखाई। हिंदुस्तान में 31 राज्य, 1618 भाषा, 6400 जातियां और 6 धर्म होने के बावजूद हिंदुस्तान एक है। इसे ऐसे धर्म और जाति के नाम पर टुकड़ों में मत बांटो। कमाल की तारीफ की, या यूं कहें एक तरह से फिल्म रांझना की जम के लेग पुलिंग की। जी हाँ, फिल्म रांझना जहां दर्शकों के दिल को छू गई, तो वहीं कमाल खान अपनी कुछ और ही सोच जाहिर कर रहे हैं। डायरेक्टर आनंद और साउथ के सुपरस्टार धनुष पर कटाक्ष करके जनाब का मन नहीं भरा, तो अब सोनम और अभय देओल पर भी छोड़े तीखे बाण। फिल्म रांझना में सोनम के साथ साथ अभय देओल की एक्टिंग की तारीफ सभी ने की, लेकिन यहाँ तो माजरा ही पूरा उल्टा है। कमाल खान एक्टर्स पर ही नहीं बल्कि बी टाउन की एक्ट्रेसेस पर भी अपनी नियत दिखा ही देते हैं। कुछ दिनों पहले सनी लियोन के साथ बिपाशा और हुमा कुरैशी को लेकर गंदी गंदी बातें जाहिर की थी, तो ऐसे में भला ये सोनम के बारे में क्यों ना कुछ कहते। खुद ही सुनिए इनकी नियत। सोनम कपूर, शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी हैज डन गुड जॉब, बट प्रॉब्लम ये है, सोनम जी को किसने बता दिया ये कि भाई हड्डियों का ढांचा लोग पसंद करते हैं। सोनम जी आप खूबसूरत हैं, अच्छी हैं, तो एटलीस्ट आप थोड़ी हेल्थी तो रहिए जिससे लोग आपको देख सकें। आप हड्डियों का ढांचा बन के ये पर्दे पे आएंगी तो ये आपको लगता है कि आप खूबसूरत लग रही हैं, बट ऐसा है नहीं।
सोनम की खूबसूरती के साथ साथ उनकी एक्टिंग की तारीफ भी उन्होंने अपने मन में छुपे गंदे इरादों के साथ बयां की। वाह भाई, हमें तो आपकी नीयत का पूरा अंदाजा है। वहीं फिल्म के दूसरे स्टार अभय देओल पर तो एक तीर से दो निशाने ही लगा दिए। एंड अभय देओल लुक्स लाइक ए सुपरस्टार। अनफॉर्चुनेटली अभय देओल साहब का ब्रेन सुपरस्टार का नहीं है। वो भाई साहब बीच में सब कुछ छोड़ के अमेरिका चले गए थे वेल्डिंग सीखने। कि भाई अब क्या हुआ, वेल्डिंग क्यों सीख रहे हो? बोला यार लोगों को फिल्में बनानी आती नहीं है, तो इसलिए मैं फिल्मों से ऊब गया हूं। तो उनका ब्रेन जो है वो कुछ 8 फिल्मों वाला है, कुछ पता नहीं मतलब जिस तरह का भी ब्रेन है। वाह जनाब वाह, अभय देओल का ब्रेन सुपरस्टार जैसा नहीं है। ये जनाब अब हमें बताएंगे कि अभय का ब्रेन कैसा है। लगता है कि अभी खुद के ब्रेन के बारे में कमाल को कोई अंदाजा नहीं है कि उनके ब्रेन में कैसी कैसी गंदी बातें होती हैं। अब ये सुनिए, अब इस मोहतरमा के बारे में कमाल का ख्याल है। एक तरफ कुछ और ही इशारा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बुराई भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फिल्म में बनी धनुष की एक प्यारी सी दोस्त भास्कर की। उसके बारे में कमाल खान की सोच पर जरा गौर फरमा लीजिए। जिसका जो एक लड़की है भास्कर, वो मेरे ख्याल में हमारे डायरेक्टर साहब की बहुत क्लोज फ्रेंड है। उनके दांत जो है वो हमेशा उनके मुंह से आधे फीट बाहर रहते हैं, बट फिर भी उनको लिया गया है। लड़कियों के दिमाग के इंसल्टिंग की भी हद होती है जनाब। यहाँ तक कि फिल्म की स्टोरी ऑडियंस को इतनी रास आई है कि लोग राइटर के दीवाने हो गए। तो अब तो बड़ी हो गई। लेकिन कमाल ने तो फिल्म के राइटर को ही बेचारा साबित कर दिया। प्रॉब्लम यह है कि फिल्म में कहानी लव स्टोरी होनी चाहिए थी, है नहीं, पॉलिटिकल ड्रामा है। जो जिस भी राइटर ने लिखा है, मुझे नहीं लगता उस बेचारे को पॉलिटिकली कोई भी नॉलेज है। उसको पॉलिटिक्स का बिल्कुल भी जरा भी कुछ पता है। उसने अपनी मर्जी से पता नहीं क्या क्या लिखा है, वही जानता है कि उसने क्या लिखा है। वाकई हद की भी एक हद होती है, लेकिन इन हदों को एक झटके में कमाल खान ने पार कर दिया है। कमाल खान की माने तो फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ही बकवास है और वो खुद सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक कर, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कमाल खान के और भी कमाल के बयान। सिर दर्द से फट जाएगा। अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम। अजूबी। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। उत्तराखंड में जल प्रलय, हर ओर मचा हाहाकार। जनता लगा रही मदद की गुहार। इस दुख की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के लिए समाचार प्लस और सुपरटेक की साझा मुहिम। राहत लेकर चलो उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो आपदाग्रस्त गांव हैं, उनमें हम 20 गांव को गोद लेंगे। सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमको उसमें हमको परमिशन दी जाए, जिससे कि हम उन गांवों को सही तरह से सहायता पहुंचा सके। समाचार प्लस की कोशिश ये रहेगी कि हम केवल आज कल परसों या 10 दिन तक वहाँ इन्वॉल्व नहीं रहे, हम वहाँ एक लंबे समय तक इन्वॉल्व रहेंगे। समाचार प्लस ने के हम आभारी हैं कि उन्होंने इस दर्द को समझा। आई थिंक समाचार प्लस हैज रियली टेकन अ गुड इनिशिएटिव। बहुत ही सराहनीय प्रयास है समाचार प्लस चैनल का। इस मुहिम में शामिल होने के लिए
इन नंबरों पर संपर्क करें 0958222540, 01204646 300। राहत लेकर चलो उत्तराखंड।